का जिक्र किया तो एक सवाल मन में आ रहा है बार बार कि नीतीश कुमार क्या अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, अगर सरकार चुनकर आती है तो? भाई, नीतीश कुमार अभी पिछले 1.5 महीना से पूरा प्रदेश घूम रहे थे जी। जब 4 डिग्री टेम्परेचर था तो वो नॉर्मली पटना से ही सरकार चलता है, कहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं। पूरा प्रदेश में प्रगति यात्रा घूम रहे थे, पूरा अभी असेंबली में उनका रहा है और डेली कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाता है। क्या नीतीश जी एनडीए के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं? नीतीश जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा तो स्वाभाविक है वही मुख्यमंत्री कैंडिडेट। अगले 5 साल चुन के आते तो वही रहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली, तो उसमें कहाँ डाउट है। क्योंकि एक एग्जांपल शिंदे जी का है कि नेतृत्व में उनके चुनाव हुआ, बन गए फडणवीस जी। वहां पर क्या हुआ वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले 2020 से 2025 तक 20 में भी हम लोगों की संख्या कम थी। और ये भी सच है, मुख्यमंत्री जी ने कहा था बीजेपी के लोगों को, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि भाई बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, आप ही के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, आप ही बनेंगे। ये सच है। एक कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी का नंबर इस बार ज्यादा आएगा तो बीजेपी बोलेगी पिछली बार तो हमने छोड़ा था, इस बार नहीं छोड़ेंगे? नंबर किसका क्या आएगा, अभी भी तो हम लोग लड़े ना जी। 17 सीट बीजेपी लड़ी, 16 सीट हम लोग रहे, दोनों का संख्या बराबर आया, 12 आया। तो ये आप कह रहे हैं कि इस बार भी विधानसभा में बराबर नहीं रहा होगा कि रिजल्ट जो भी होगा दोनों का रिजल्ट बेहतर होगा, दोनों साथ ही सरकार बनाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टिकटों का बंटवारा तय हो गया है कि, क्योंकि 5 पार्टियां एनडीए में? नहीं, कोई अभी तो हम लोग लड़े ना लोकसभा चुनाव, विधानसभा की मैं बात कह रहा हूं। तो कोई विवाद सुने क्या आप टिकट को लेकर? ऐसे ही विधानसभा में भी स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कह रहे हैं कि टिकट का बंटवारा हो गया है या अभी होगा? अभी इतना अर्ली थोड़ी होता है, नवंबर में चुनाव है, तो जब समय आएगा उस समय टिकट का बंटवारा हो जाएगा। तो जेडीयू की हिस्सेदारी बढ़ी रहेगी उसमें? वो सब तो उस समय तय होगा। और जेडीयू एक महत्वपूर्ण पार्टी है, इंपॉर्टेंट पार्टी है इस अलायंस का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन बिहार की राजनीति को अगर हम देखते हैं तो उसमें कटुता कभी नहीं रही है, लेकिन हाल फिलहाल में हमने जो बिहार के सदन में देखा नीतीश जी और तेजस्वी यादव के बीच में, राबड़ी देवी और नीतीश जी के बीच में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राजद का कहना है, आरजेडी का कहना है कि बहुत गलत टिप्पणी करी गई थी राबड़ी जी पर। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, वो तो परिवारवाद पर बोल रहे थे जी, कि भाई जब मौका मिला तो लालू जी थे और उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिला तो अपने परिवार के बाहर नहीं जाने दिए, उस बैकग्राउंड में वो बात कर रहे थे। और दूसरा वो बोल रहे थे जिसको कि ये लोग दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कुछ सच्चाई बताना भी चाहिए कि नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला तो उस बिहार में सड़क कितना था आपको पता है? बिहार में अपहरण उद्योग के अलावा कोई चर्चा नहीं होता था। अच्छे डॉक्टर भाग गए, उद्योगपति भाग गए बिहार से, ये सब सच्चाई है जो आकर के आजकल प्रवचन देते हैं। तो बिहार में लोग अच्छा घर नहीं बनाते थे, पैसा रहते हुए गाड़ी नहीं खरीदते थे डर से उस बिहार में, और वहां से बिहार को लेकर के 18-19 साल में नीतीश कुमार जी ने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया उस स्टेट को। वो सही में नए बिहार के आर्किटेक्ट वही हैं। आज बिहार में आप जाइएगा, कनेक्टिविटी के मामले में, रोड के मामले में प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्टेट है। रूरल एरिया में भी जाइएगा तो। जी, आपने गाड़ी की बात करी, बंगले की बात करी, तो तेजस्वी यादव को मैं कोट कर रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 20 साल पुरानी कार जैसी है जिसकी अब मार्केट में वैल्यू खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को मौका मिलना चाहिए, बदलाव आ सके। तो वो बेसिकली इशारा कर रहे हैं कि अब नई गाड़ी मेरी है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। नई गाड़ी उनका कहा, उनकी गाड़ी वही है जी जो शोरूम से लोग गाड़ी उठा लेते थे, पता है ना, उसी गाड़ी के पार्ट है, शोरूम से गाड़ी उठा लेते थे। पर वो नीतीश जी की गाड़ी को पुराना कह रहे हैं। नीतीश जी की गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी है, उनको बता दीजिएगा। और वो इतनी मजबूत गाड़ी है जो बिहार की जनता बार बार, उनको पता है बिहार के जनता को कि किस गाड़ी में बैठना है, तो उसी में